हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक समांथा रुथ प्रभु की रिसेंट शादी के बारे में, जिसके बाद इंटरनेट पर एक बड़ा लफड़ा खड़ा हो गया है। और कंट्रोवर्सी की वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि ये उनकी सेकंड मैरिज है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि जिस आदमी से समांथा ने शादी की, राजनिधि मोडू, वो पहले से शादीशुदा था और उनकी पर्सनल लाइफ अभी कंप्लीट क्लियर नहीं हुई थी। तो क्या समांथा ने गलत इंसान को चूज किया? क्या राजनिधि मोरू ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अपना घर बर्बाद किया? और क्या इस पूरी सिचुएशन में एक्चुअली गलती किसकी ज्यादा है? लेट्स फाइंड आउट विदाउट एनी सुगर कोटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। 1 दिसंबर 2025 को एक प्राइवेट टेंपल वेडिंग ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में होती है। कोई मीडिया, कोई फ्लैशी बॉलीवुड इवेंट नहीं, सिर्फ क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स। वेडिंग पिक्चर्स आते हैं, समांथा रेड साड़ी में, राज ट्रेडिशनल, दोनों खुश दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही फोटोज वायरल होती हैं, ट्रोलिंग शुरू, क्योंकि लोगों के लिए ये शादी जस्ट सरप्राइजिंग नहीं थी बल्कि डिस्टर्बिंग भी थी। लोग कह रहे हैं कि क्या राज के डाइवोर्स के पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? इज दिस द रीजन बिहाइंड समांथा's डाइवोर्स स्टोरी फ्लिपिंग? राजनिधि मोरू द फैमिली मैन और स्त्री जैसे ब्लॉकबस्टर्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन उनकी पहली फैमिली के बारे में बहुत कुछ सामने आ रहा है। राज की पहली शादी श्यामली दे से हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एक बेटी भी है। वो सोशल सर्कल में एक परफेक्ट फैमिली के रूप में जाने जाते थे। सो नाउ पीपल आर क्वेश्चनिंग कि अचानक से डाइवोर्स का रीजन क्या था। जब मीडिया ने ये बात उठाई, तब लोगों का फोकस समांथा से ज्यादा राज की लॉयल्टी पे चला गया। शादी न्यूज के तुरंत बाद श्यामली दे एक क्रिप्टिक पोस्ट डालती है, डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स। इंटरनेट फट गया लिटरली। सब कहने लगे अगर सब नॉर्मल होता तो एक्स वाइफ ऐसे हिंट नहीं देती। एक रेप्यूटेड एंड फेमस साउथ पेज ने लिखा, शादी चुराना और शादी कराना दोनों अलग चीजें होती हैं। लोग सीधा सीधा होम रेकर कह रहे हैं। मीडिया सोर्सेज और सोशल मीडिया रिमर्स कह रहे हैं कि समांथा और राज की बॉन्डिंग की शुरुआत हुई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट से। डाइवोर्स प्रोसेस के साथ ही उनका क्लोजनेस बढ़ने लगा। दिस इज टॉकिंग अबाउट समांथा's डाइवोर्स प्रोसेस विद नागा चैतन्य। टाइमलाइन सस्पिशियसली ओवरलैप करती है। सोशल पोस्ट से हिंट मिलता है कि बात पुरानी है, मतलब पब्लिक की नज़र में ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगता है। और इसमें सबसे बड़ी आयरनी चीज़ ये लग रही है दैट समांथा ने हमेशा अपने फर्स्ट डाइवोर्स में विक्टिम एंगल को हाईलाइट किया। हेल्थ स्ट्रगल्स, अबेंडनमेंट, जजमेंट। बट नाउ फैंस आर आस्किंग, अगर तुम्हें अपनी पहली शादी में दर्द मिला था तो तुम दूसरी औरत को वो दर्द क्यों दे रही हो? व्हाई आर यू टारगेटिंग अदर वुमेन विद द सेम रीजन? ये समांथा के स्टैंड को मोरली वीक बनाता है। इवन नागा चैतन्य, जो समांथा के एक्स हस्बैंड है, उनके कमेंट सेक्शन में एक्सप्लोड हो गए हैं ऑफ कमेंट्स लाइक यू लॉस्ट अ डायमंड, शी नेवर डिजर्व्ड यू, बी हैप्पी जय, कर्मा स्पीक्स। मतलब समांथा के दुख बांटने वाले लोग आज दूसरी औरत के दुख पर ब्लाइंड बन गए हैं। इवन सम पीपल आर ब्लाइंडली फॉलोइंग हर एंड डिफेंडिंग समांथा, एंड मेनी पीपल हु आर रिग्रेटिंग दैट दे सपोर्टेड समांथा एट अ टाइम। इन द केस ऑफ नागा चैतन्य, देयर आर मेनी पीपल जो ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि शायद से फैमिली मैन के टाइम से ही शी वाज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद राज, एंड दैट्स व्हाई मे बी उसका एंड नागा का डाइवोर्स हो। So basically there are lot many people who are sympathizing with Naga Chaitanya on the divorce issue. See, there are still two different perspectives of people right on the social media regarding this issue. See, अब यहाँ पे भी दो perspective of people हैं. Firstly, the people who are supporting Samantha and saying that she deserves happiness. And again, the second perspective of people is कि she is playing victim card again and she is just like ignoring the pain of other women. And also कि what she has suffered when she is now making other women suffer for the same reason. People right on there are seriously like कि आज इतना सब लोग सेलेक्टिव क्यों हो गए हैं? एक चीज़ किसी और के केस में रॉन्ग होती है और अपना फेवरेट करे तो उस केस में क्यों होती है। एंड सबसे ज़्यादा तो क्रिटिसिज्म राज पर जा रहा है कि अगर आदमी ने अपना घर तोड़कर नया रिश्ता बनाया तो क्या गारंटी है कि वो नया रिश्ता मजबूत होगा। एक वायरल ट्वीट है, ही डायरेक्टर फैमिली मैन should have tried being one. See, this was a brutal one, but point hits. और प्रोजेक्शन क्लियर है, समांथा ने जिसे चूज किया वो इमोशनली कमिटेड इंसान नहीं लगता हूँ। और जब एक मैरिज बिट्रेयल के केस पर शुरू होता है तो स्टेबिलिटी सिर्फ इल्यूजन होती है। एंड नो वन नोज लाइक इवन इफ ही इज द काइंड ऑफ वन शी वांटेड, but it's totally the wrong wish. They have built their relationship by hurting the other person, and it's too wrong कि the person with whom he was during the whole struggle phase, and now it was the time to
reap the cons he has just left her out. So yeah friends, this was all about Rajnidhi Moru and Samantha Ruth Prabhu's marriage controversy right on social media. Well, इन सब पर आपका क्या टेक है? Don't forget to comment it down.